भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा हैं। एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मानव को सच्चे सद्गुरु के सानिध्य से, सत्संग से, सुंदर वातावरण से प्राप्त होता है। और संसार में जितने कर्म कांड हैं वो पंडितों के ब्रेन से निकला है। चाहे माता पिता का श्राद्ध हो, चाहे बेटा बेटी का विवाह हो, चाहे बेटा का जनेऊ हो, उपनयन हो, चाहे मुंडन हो, चाहे घर का नींव हो, घर का उद्घाटन हो, चाहे बैद्यनाथ हो, जगन्नाथ हो, भूतनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे अग्नि में घी डालिए, हवन डालिए, जटा मसी, गुगुल, अरवा चावल, जौ तिल, चाहे गंगा में नहाइए, जमुना में नहाइए, कमला में नहाइए, कावेरी में नहाइए, कृष्णा में नहाइए, चाहे महाविष्णु जग कीजिए, महारुद्र जग कीजिए, सतचंडी जग कीजिए, सारे कर्म कांड है। और दिन पर दिन मनुष्य कर्म कांड में उलझता चला जा रहा है। कर्म कांड आया कहां से? साहिब कबीर बीजक के माध्यम से कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो, मानहु इतवारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाके डारा हो। तीर्देवा शाखा भय, पल्लव भय संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये उर्ले व्यवहारा हो। तीन लोक दसहों दिशा, जमरोकिन द्वारा हो। कीर भये सब जियारा, लिए 20 का चारा हो। ये कर्म कांड कहां से आया? वेद से आया। और किसके द्वारा आया? ब्रह्मा जी के द्वारा। साहब कबीर कहते हैं, कीर भये सब जियारा। सारे जीव, कीर माने होता है सुग्गा, सारे जीव सुग्गा हो गए। और ये तीनों काम क्रोध लोभ, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंगला पिंगला सुख मना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों मिलकर पूरे विश्व में 20 का चारा फैला रहा है। और सारे जीव सुग्गा बन के वो 20 के चारा को चुन चुन के खा खा के सब मर रहे। कोई काम में मर रहा है, कोई क्रोध में मर रहा है, कोई लोभ में मर रहा है। ब्रह्मा का जाल है काम, विष्णु का जाल है लोभ, और शंकर का जाल है क्रोध। ये तीन गुण। तब तो साहेब कबीर हर पंथ, जितने भी पंथ दुनिया के अंदर हैं, उसमें एक बार अभिवादन होता है। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, दंडौत, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों है? इन्हीं 3 जाल को काटने के लिए। ये बहुत बड़ा जाल, 3 जाल है जीव के लिए, काम, क्रोध और लोभ। सारा दुनिया कर्म कांड में फंस गया। काल ने
काल ने सदगुरु कबीर से चैलेंज ठोका था कि कबीर कितना प्रयास करोगे, मैं एक जीव को नहीं निकलने दूंगा। और कबीर उस दिन थे, काल उस दिन था, आज नहीं है क्या? आज भी है। आज भी आपके काया में ज्ञान के रूप में कबीर बैठे हैं और मन के रूप में काल बैठा हुआ है। दोनों का संघर्ष आज भी चल रहा है। उस दिन चला सो नहीं, आज भी है। काल ने कबीर साहब से चैलेंज ठोका कि पाप पुण्य के करब पसारा, जो बाझे से जीव हमारा। पाप पुण्य हमरे से होई, लेखा हमार लिहे नहीं कोई। और उसी काल का दलाल ये पंडित है, मौलवी है, पादरी है और ये भक्ता सब है। चारों उसी काल का दलाल और पूरे दुनिया के लोगों को कर्म कांड में फंसा रहा है। और सारे लोग कर्म कांड में फंसते। ये कबीरपंथी संत महात्मा कहते कहते परम पूज्य अभिलाख साहब चले गए, कहते कहते सब लोग चले गए, लेकिन दिन पर दिन मनुष्य निकलने के बदले और उलझ रहा है। दिन पर दिन कर्मकांड, और दुर्भाग्य की बात है कबीरपंथी संत लोग भी कर्मकांड करवाते हैं, कर्मकांड में फंसाते हैं लोगों को। बंधुओं, ये कर्मकांड ब्रह्मा के द्वारा आया है और उपासना कांड विष्णु के द्वारा आया और जोग कांड महादेव जी के द्वारा आया है। सारे लोग कर्म कांड में फंस रहे हैं जहां कोई ज्ञान नहीं। गंगा जमुना में लोग नहा लेता है, मांस मछली खा लेता है। बैनाथ जगन्नाथ से आ जाता है, मांस मछली खा लेता है। रामायण महाभारत गीता पढ़ लेता है, चोरी दलाली कर लेता है। वहां कहीं ज्ञान है ही नहीं, तो वहां से कल्याण, कर्म कांड से कल्याण आपका होगा कहां? भले ही पैसा खर्चा आपका हो जाए, समय की बर्बादी हो जाए, लेकिन वहां से कल्याण होने की कोई संभावना है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी ठाना। आबत देखी विषय बेआरी, हठ बस देहि कपाट उघारी। इंद्रि सुरहनन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। तब सो प्रभंजन उड़ गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। शरीर में जितना भी इंद्रियानी है उस पर देवताओं लोगों का थाना है, पहरा चल रहा है। और इंद्रियानी पर जो देवता बैठे हैं उनको ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता है। इंद्री सुरहन न ज्ञान सोहाई, उनको ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता है। विषय भोग पर प्रीति सदाई, वो विषय चाहते हैं, विषय से उनकी प्रीति है। आंख पर महादेव का निवास है। आंख क्या चाहता है? सत्संग, संतों की वाणी, संतों को देखना पसंद करेगा आंख।
आंख वेश्या को देखना चाहता है, सुंदर सुंदर नारी को सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, विदेशिया। कान पर जो देवता बैठे हैं, अद्या बैठी है, कान पर निरंजन बैठे हैं, कान को भजन अच्छा लगता है निर्गुण, कान को चाहिए गजल, फिल्मी, कवाली, भोजपुरी, वो सुनना चाहता है। नाक पर जो देवता बैठे हैं उसको क्या अच्छा लगता है? सुगंध, उसको चाहिए इत्र, फुलेल, चमेली, बेली, जूही, गुलाब। और जिभ्या पर जो देवता बैठे हैं उनको क्या अच्छा लगता है? तारी, दारू, मांस, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी। आंख पर महादेव का निवास है, कान पर निरंजन का निवास है, नाक पर अद्या का निवास है, जिह्वा पर विष्णु का निवास है, और त्वचा पर ब्रह्मा का निवास है। और त्वचा को चाहिए विषय का आनंद। यही पांचों, इसी पांचों का पूजा ये पूरे दुनिया के लोग करने में लगे। इसी पांचों की पूजा चल रही है। जो आपको गर्त में मिला दे, जो आपको नरक खींच के ले जाए, उसी की पूजा तो चल रही। साहब कबीर कहते हैं, कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मरम न जाना, अंतर देव को तज कर मूरख, पूज रहा पाषाण, कि मुझको मिल जाए भगवान। सारा दुनिया कर्म कांड में रुपया खर्च होता है, कर्म कांड में कहने की बात नहीं। बंधुओं, कर्म कांड के 7 शाखा हैं, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, पतिग्रह, मैथुन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड। कर्म कांड का अंतिम परिणाम जीव को भोगना पड़ेगा। मादा होगी फूल और नर होगा फल। जीवन भर आपने कर्म कांड किया है, किसी मादा जाति के पशु पक्षी के गर्भ में इसी जीव को जाना पड़ेगा, और वहां रहकर और शरीर लेके बाहर आएगा, कर्म का परिणाम भोगेगा, और फिर इसका देह छूट जाएगा, फिर यह स्मशान में जाकर के चला जाएगा। आज मानव को ज्ञान कांड से कोई वास्ता नहीं, कुछ मतलब नहीं। विष्णु के उपासना कांड में लोग लगे हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान के, उपवास रखते हैं भगवान के नाम पर। क्यों? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नाती चाहिए, दामाद चाहिए, जमीन चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए। ये विष्णु मार्गी लोभ में, उपासना में फंसे हैं। कुछ कर्मकांडी कर्मकांड में फंसे हैं ब्रह्मा के मार्ग में, और कुछ लोभी लोग विष्णु के मार्ग में फंसे हैं, लोभ में कुछ चाहिए। और कुछ क्रोधी लोग शंकर के मार्ग में फंसे हैं। शंकर का है जोग मार्ग। जोग के भी 7 शाखा हैं, लय जोग, लंबिका जोग, तारक जोग, असंख्य जोग, अनुमानसिक जोग, हठ जोग और राज जोग। बहुत सारे लोग प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ाते हैं, बहुत नेति धोती करके आंख साफ करते हैं, बहुत मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बनते हैं। बहुत लोग साधु लोग बैसाख जेठ में 5 गो घूरा फूक के और बीच में बैठते हैं, पंचाग्नि करते हैं।
और बहुत पूस में जलशयन करते हैं गंगा के किनारे जाकर, और भादों में अरण्य निवास करते हैं। बहुत लोग शूल शयन करते हैं, कांटा पर सोते हैं। क्यों? मुक्ति पाने के लिए। ये जोग कांड में जाके फंसे, कुछ तो कर्म कांड में फंसे हैं, कुछ उपासना कांड में फंसे हैं, कुछ जोग कांड में जाके फंसे हैं। कर्म कांडी ब्रह्मा के गुण में फंसे हैं, उपासना कांडी विष्णु के गुण में फंसे हैं, और जोग कांडी महादेव के गुण में जाके फंसे हैं। और तीनों में आपका कल्याण होने वाला नहीं है जब तक आपके जीवन में ज्ञान कांड न उतर जाए। ज्ञान के 7 शाखा है, सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान और वैराग। ये 7 शाखा है ज्ञान कांड के। आपका कल्याण यहां हो जाएगा। इसका विवेक है फूल और मोक्ष है फल। बीड़ी नहीं पीना ज्ञान कांड है, चोरी नहीं करना ज्ञान कांड है, मांस मछली नहीं खाना ज्ञान कांड है, तारी दारू नहीं पीना ज्ञान कांड है, माता पिता की अवज्ञा नहीं करना ज्ञान कांड है, झूठ नहीं बोलना ज्ञान कांड है, वासना में नहीं फंसना ज्ञान कांड है। और सारे जगह लोग उलझ रहे हैं और कर्म कांड का भरमार लगा हुआ है, और रुपया पैसा का लूट खसोट ये कर्म कांड में जारी है। चले जाइए बैनाथ धाम में रुपया का लूट चल रहा है कर्म कांड में। महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है, सारे लोग चढ़ा रहे। अज्ञान 1 पैसा नहीं, जल चढ़ा दिया और होटल में जाके मछली भात खा लिया, दारू पी लिया, चले आए, वहां से हो गया भोला बाबा से भेंट। बंधुओं, कर्म से कल्याण होने वाला, कर्म जरूरी है, कर्म होना चाहिए जीने के लिए। कर्म जीने के लिए पढ़िए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनिए और कमाइए और सुख भोगिए। खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, माल मवेशी पालिए, क्रिकेट खेलिए, सिनेमा में रहिए, सर्कस में रहिए। ये कर्म करना जरूरी है जीने के लिए। लेकिन शांति के लिए और मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है, और मुक्ति के लिए और शांति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। मेरा समय पूर्ण गया, मैं अपने वाणी पर यही विराम ले रहा हूं।